नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए तो पढ़ना तो ज़रूरी है ही साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैंने क्वेश्चंस को ऐसा रखा है जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ब्लैक होल का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए. प्रकाश का परावर्तन, बी. अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, सी. ध्वनि तरंग, डी. विद्युत धारा। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? ए. व्यापार बढ़ाने के लिए, बी. सेना को सस्ता सामान देने के लिए, सी. कर बढ़ाने के लिए, डी. विदेशी व्यापार के लिए। सेना को सस्ता सामान देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए वस्तुएं सस्ती रखने हेतु यह नीति लागू की थी। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ए. शिलोंग, बी. चेरापूंजी, सी. मौसिनराम, डी. गुवाहाटी। मौसिनराम। मौसिनराम मेघालय में है और यह विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए. स्कर्वी, बी. रिकेटस, सी. बेरीबेरी, डी. एनीमिया। बेरीबेरी। विटामिन बी थायमिन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? ए. 1925, बी. 1927, सी. 1930, डी. 1935। 1927। साइमन कमीशन भारत में विरोध साइमन गो बैक के नारे के साथ किया गया था। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी व्याख्या करती जा रही हूँ। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ए. वर्षा कराना, बी. तापमान बढ़ाना, सी. पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, डी. हवा शुद्ध करना। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ओजोन परत हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए. मध्य प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. बिहार, डी. ओडिशा। अजंता की गुफाएं बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए. 1758, 57, 1761, सी है 1764 और डी है 1772। प्लासी का जो युद्ध है ये भारत में, इससे अंग्रेजी शासन मजबूत हो गया क्योंकि इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई और ये हुआ था 1757 में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए. CO2, बी. H2O, सी. O2, डी. H2SO4। H2O। पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए. 1930, बी. 1935, सी. 1947, डी. 1950। आरबीआई भारत का रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए. स्कर्वी, बी. रिकेटस, सी. बेरीबेरी, डी. एनीमिया। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ए. ज्वालामुखी, बी. ब्लॉक पर्वत, सी. वलित पर्वत, डी. अवशिष्ट पर्वत। हिमालय टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना हुआ वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वलित पर्वत। ये वलित पर्वत। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ए. 1917, बी. 1919, सी. 1920, डी. 1922। 1919 में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। 1919। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए. अटलांटिक, बी. हिंद महासागर, सी. प्रशांत महासागर, डी. आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है।
फ्रेंड्स, इसी तरह की जो प्रैक्टिस सेट है मेरे चैनल पर और भी मौजूद है, तो थोड़ा जाकर के चेक करें। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और प्रैक्टिस किसी भी व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए एलन ट्यूरिंग, बी चार्ल्स बेबेज, डी बिल गेट्स, डी स्टीव जॉब्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की मूल अवधारणा को दिया था। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी बुध, डी मंगल। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ए अंधकार युग, बी स्वर्ण युग, सी आधुनिक युग, डी वैदिक युग। इस काल में जो गुप्त काल है इसमें कला और विज्ञान का तेजी से विकास हुआ, इसी कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी एल्यूमिनियम, सी लिथियम, डी मैग्नीशियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे लास्ट क्वेश्चन की। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ए 1940, बी 1945, सी 1950, डी 1935। 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट होता है। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं। अगर आपका 15 सही है, 20 में से 15 क्वेश्चंस के आंसर सही है, तो आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है और इसी तरह की प्रैक्टिस आप करते रहिए। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आगे भी सीरीज में मिलने वाले हैं। तो हम आपसे मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में, अगले टेस्ट में 12, 13 में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।